वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट वन शॉट हम लोग लेने वाले हैं ऑसिलेशन पे। तो ऑसिलेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, सब क्वेश्चंस हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। डेरिवेशन है और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे हुए हैं, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है। तो हम लोग दोनों चीजें देखने वाले हैं। थोड़ा स्पीड में होगा न्यूमेरिकल, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बड़े क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा स्पीड में लेता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, इसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे पिछले इसमें हम लोगों ने देखे थे, सेम इसी में हम लोग वो भी देखने वाले हैं कि बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो वो क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम के लिए हम लोगों को रिस्टोरिंग फोर्स देखना पड़ता है। रिस्टोरिंग फोर्स से हम लोग ये इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग द रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे पहले हम लोगों को रिस्टोरिंग फोर्स देखना पड़ता है, रिस्टोरिंग फोर्स का डेफिनेशन लिखना पड़ता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? नॉर्मली फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हम लोगों ने लिए थे, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हम लोग लेते हैं। तो एक्स मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। एक्स मतलब क्या होता है? इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जितना ज्यादा फोर्स या फिर जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा फोर्स। रबर को हम लोग जितना ज्यादा एक्सटेंड करेंगे या फिर रबर को हम लोग जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा हम लोगों को उसका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। और जब हम लोग रबर को छोड़ देते हैं तो वो अपना ओरिजिनल शेप एंड ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, मतलब कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है। इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन भी लगता है। तो ये इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे F इक्वल्स टू माइनस kx। तो यही से हम लोग स्टार्ट करेंगे द रिस्टोरिंग फोर्स। यहां पे पहले डेफिनेशन लिखना आपको रिस्टोरिंग फोर्स का। रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय, क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स? F इक्वल्स टू माइनस kx। k यहां पे कांस्टेंट होता है, वेयर k इज फोर्स कांस्टेंट। ये लिखना पड़ता है, मार्क्स कटेंगे नहीं तो इसके ऊपर। k मतलब क्या होता है? तो फोर्स कांस्टेंट होता है। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। एंड नेक्स्ट फोर्स हम लोग लेते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या होगा? F इक्वल्स टू ma। इसको देते हैं इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा ma इक्वल्स टू माइनस kx। तो ये हो जाएगा हम लोगों का इक्वेशन ma इक्वल्स टू माइनस kx। क्या करना है? ये इक्वेशन को ना फिलहाल के लिए इसको ऐसे रहने दो, इसको देते हैं इक्वेशन 3। नाउ वेलोसिटी हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, द velocity of a particle in SHM। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है d वेलोसिटी इक्वल्स टू dx बाय dt, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? देयरफॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू होता है d v बाय dx, सॉरी dv बाय dt। v कितना है हम लोगों का? dx बाय dt। ये इक्वेशन हो जाएगा d बाय dt ऑफ dx बाय dt। इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं a इक्वल्स टू d इंटू d, मतलब d 2x बाय dt इंटू dt का स्क्वायर। इसको हम लोग बोलेंगे d2x बाय dt स्क्वायर। और एक्सेलरेशन कितना मिला हम लोगों को? d2x बाय dt स्क्वायर। इसको दो इक्वेशन 4। क्या करना है? इक्वेशन 3 में
ये वाला इक्वेशन पुटअप करना है, इक्वेशन 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिलेगा हम लोगों को? m इंटू ए कितना है? m इंटू d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस kx। m को इक्वल्स टू के उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस k अपॉन m इंटू x। अब k अपॉन m मतलब होता है ओमेगा स्क्वायर, तो d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इसको इक्वेशन के इधर ला लो, इक्वल्स टू के इधर ला लो, तो d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यही इक्वेशन के ऊपर d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी डिपेंड है, वो भी बोर्ड में पूछे। ये डेरिवेशन भी बोर्ड में पूछा है, 2 या 3 मार्क के लिए पूछते हैं। न्यूमेरिकल्स भी 2 या 3 मार्क के लिए इसके पूछते हैं। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन लिखना है रिस्टोरिंग फोर्स का। डेफिनेशन रिस्टोरिंग फोर्स, उसके बाद फिर आगे का स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद लेते हैं इसका न्यूमेरिकल। तो सेम टॉपिक के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे। क्या बोला है? इन एसआई यूनिट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम इज d2x by dt स्क्वायर इक्वल्स टू -36x। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। क्या फाइंड करना है हम लोगों को? फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे। तो गिवन में क्या दिया है हम लोगों को? सिर्फ इक्वेशन दिया हुआ है, d2x by dt स्क्वायर इक्वल्स टू -36x। ये इक्वेशन दिया है, इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को मिलेगा d2x by dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस x कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 36 एंड ओमेगा इक्वल्स टू हम लोगों को मिलेगा 6 रेडियन पर सेकेंड। ये इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। ओमेगा हम लोगों को मिल गया। ओमेगा से हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं और टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो टू फाइंड में हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला हम लोग लेते हैं इसका। तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n and second formula t equals to 2 pi by omega। तो फर्स्ट फ्रॉम फॉर्मूला 1 क्या है? ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n। n निकालना है, ओमेगा हम लोगों ने निकाले 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3.142 इंटू n। तो 6 अपॉन 6.28284 इक्वल्स टू n। तो हम लोगों को यहाँ पे n मिलेगा। अब इसको हम लोगों को डिवाइड करना है, आंसर इसका आएगा 0.955 हर्ट्ज। 0.955 हर्ट्ज ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड हम लोगों को निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए फ्रॉम फॉर्मूला 2, सेकेंड फॉर्मूला क्या है? t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो t इक्वल्स टू 2 इंटू 3.142 इंटू अपॉन ओमेगा। ओमेगा कितना है? 6 6.284 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा तुम लोगों का 1 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी इसका आंसर आने को ना 1.05 आंसर आ रहा है, 1.05 सेकेंड ये हम लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों को फाइनल आंसर लिखना है, फाइनल आंसर लिखना भूलने का नहीं। देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो फ्रीक्वेंसी हम लोगों को मिली, फ्रीक्वेंसी इज n इक्वल्स टू 0.955
55 हर्ट्ज एंड टाइम पीरियड इज t इक्वल्स टू 1.05 सेकेंड। ये फाइनल आंसर लिखना है, हाफ मार्क रहेगा और यूनिट इसके ऊपर हाफ मार्क होता है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहां से लेके टू फाइंड कैलकुलेशन यहां तक फॉर्मूले तक आप लोगों को हाफ मार्क मिलेगा। फिर ये फाइंड करने पे हाफ मार्क मिलता है, ये फाइंड करने पे हाफ मार्क मिलता है, और यूनिट और ये फाइनल आंसर पे हाफ मार्क होता है। इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 मार्क के लिए, ठीक है। सेम इसी के ऊपर क्वेश्चन है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं। सेम क्वेश्चन d2x/dt2 सेम, इसमें टाइम पीरियड भी फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना है। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग 2 क्वेश्चंस और लिख ही लो। इसी में एक क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ इक्वेशन में चेंज करना है, d2x/dt2 इक्वल्स टू -16x और d2x/dt2 इक्वल्स टू -49x। ये 2 क्वेश्चन और रखो और ये सॉल्व करो। एक और अगर चाहिए होगा तो एक और लेता हूं, d2x/dt2 इक्वल्स टू -25x। ये अच्छे से करके रखो। इसमें से ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 16 वाला बोर्ड में पूछा है और ये 36 वाला भी बोर्ड में पूछा है इसके पहले, ठीक है। ये तुम लोगों के प्रैक्टिस के लिए रहेंगे, इसमें सेम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना है और टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर, यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तीनों की डिफरेंट इक्वेशन हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो सेम बोला क्या है, यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके हम लोगों को एक्सप्रेशन निकालना है, किसके लिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एक्सेलरेशन, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन में यूजिंग differential equation of linear SHM, from differential equation of linear SHM। तो differential equation क्या है हम लोगों का, d2x/dt2 equals to -ω²x। ये हम लोगों का इक्वेशन है, ठीक है। अब d2x/dt2 क्या होता है, तो इसको हम लोग पहले स्प्लिट करते हैं, d/dt ऑफ dx/dt। ये हम लोगों ने लिखे थे इसके पहले, ठीक है, इक्वल्स टू -ω²x। ये हो गया हम लोगों का स्प्लिट। अब dx/dt मतलब क्या होता है, तो वेलोसिटी, तो dv/dt हो जाएगा हम लोगों का। d/dt एज इट इज लिखा है और ये dx/dt मतलब वेलोसिटी इक्वल टू -ω²x एंड dv/dt मतलब होता है एक्सेलरेशन, तो a इक्वल्स टू -ω²x। ये हो जाएगा एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकल गया, एक्सेलरेशन के बाद हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोला है, वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन एसएचएम, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन एसएचएम, इसका निकालना है, वेलोसिटी की भी अब इक्वेशन निकालना है। तो सेम स्टार्ट हम लोग यही से करेंगे, स्टार्ट हम लोगों को यही से करना है, d2x/dt2 इक्वल्स टू -ω²x। स्टार्ट हम लोगों को यही से करना है, जैसे यहाँ पे स्प्लिट किए थे वैसे इधर भी स्प्लिट करना है। तो d2x/dt2 इक्वल्स टू -ω²x, यहाँ पे हो जाएगा d/dt ऑफ dx/dt इक्वल्स टू -ω²x। ये और नीचे इसको लेके चलो, तो ये हो जाएगा dv/dt इक्वल्स टू -ω²x, ठीक है। इक्वेशन मिला हम लोगों को dv/dt इक्वल्स टू -ω²x। क्या करना, ये इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, इसको
dx से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा उसको भी इस तरीके का हम लोगों को इक्वेशन मिलने को होना। ये इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको dv बाय dx इंटू dx बाय dt। देखो dx से मल्टीप्लाई भी हो गया और dx से डिवाइड भी हो गया, इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब dx बाय dt मतलब क्या होता है, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये हो जाएगा dv बाय dx इंटू v इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx को इधर लेके चले जाता है तो ये हो जाएगा v इंटू dv इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोगों को कुछ तो भी इक्वेशन मिलेगा। इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा हम लोगों का इक्वेशन, इंटीग्रल ऑफ v dv इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटीग्रल ऑफ x dx। तो इंटीग्रल ऑफ x dx कितना होता है, x स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रल ऑफ v dv कितना होता है, v स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करो प्लस c आएगा क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन किए, तो प्लस c मतलब हो जाएगा हम लोगों का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करने के बाद लेते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता इस वजह से बाहर निकाला है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x का x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c मतलब क्या होता है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे लिख लेने का, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, क्या करना, x की जगह पे a पुटअप करते हैं, मतलब कि x मतलब हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट और a मतलब होता है हम लोगों का एम्पलीट्यूड, a मतलब क्या होता है हम लोगों का एम्पलीट्यूड। तो क्या करेंगे हम लोग, एट एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल्स टू a पुटअप करते हैं एंड v इक्वल्स टू 0 पुटअप करते हैं। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल्स टू a एंड v इक्वल्स टू 0, तो x की जगह पे a पुटअप करते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, v की जगह पे 0 पुटअप करना है तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, x की जगह पे a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, ये प्लस c है, इक्वल्स टू के इधर ला लो तो ये हो जाएगा माइनस c इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2, माइनस माइनस कैंसिल, c हम लोगों को मिलेगा c इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2, इसको देते इक्वेशन, इसको देते इक्वेशन 1 और इसको देते इक्वेशन 2। अब क्या करना है, यहीं पे कर लेता है, ये मार्जिन के ऊपर लिख के रखो, ये याद रहने को ना, यहाँ पे काम आ रहा है आगे भी काम आएगा, याद रखना। तो c का वैल्यू क्या करना, इक्वेशन 1 में पुटअप करना c के जगह पे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन क्या मिलेगा हम लोगों को, v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सॉरी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c का वैल्यू कितना है, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। पॉजिटिव वाली टर्म पहले ले लो, नेगेटिव वाली टर्म बाद में रखो, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, यहां से ओमेगा को कॉमन निकालो, v इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ओमेगा के ऊपर का होगा सिर्फ, तो v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन एसएचएम। ठीक है, दो इक्वेशन हो गए हम लोगों के, एक हो गया एक्सेलरेशन के लिए, एक हो गया वेलोसिटी के लिए। अब डिस्प्लेसमेंट का निकालता है, और ये इक्वेशन पूछा हुआ है, ये जो डेरिवेशन, इतना जो डेरिवेशन है ये 4 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए आता है। 3 मार्क के लिए ये 2 साल पहले ही पूछा है, 2024 से 25 में शायद पूछा है ये। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके रखना, इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलो, बहुत इजी है। वेलोसिटी निकल गया। अब नीचे हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम यहां से स्टार्ट करना, जहां से खत्म हुआ था वहां से स्टार्ट करना है। तो क्या करेंगे, यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, यूजिंग differential equation of linear SHM, the velocity is given by, तो वेलोसिटी कितना निकाला हम लोगों ने, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला। अब v को किस तरीके से लेना है, v को क्या लिखना है, तो v को ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं dx अपॉन dt, v को ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं dx अपॉन dt इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करना है, यहां पे हम लोग फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन को क्या करना है, फिर से इंटीग्रेट करना है, बट इंटीग्रेट करने के पहले हम लोगों को कुछ तो भी चेंजेस यहाँ पे करना पड़ेगा। तो चेंजेस क्या करना है हम लोगों को, ये जो टर्म है अंडर रूट का, इसको नीचे लाने का और इसको उधर लेके जाने का। तो ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा dt। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी होता है, इंटीग्रेशन में इसका प्रॉपर्टी होता है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ dt। इंटीग्रल ऑफ dt t होगा, इंटीग्रल ऑफ dx x होता है, तो इंटीग्रल ऑफ dt t होगा। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x अपॉन a, हम लोगों का इंटीग्रेशन हम लोगों को मिलेगा इक्वल्स टू ओमेगा, इंटीग्रल ऑफ dt होता है t। ठीक है, प्लस यहाँ पे फाई हम लोगों को लेना है, क्योंकि ये हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। तो हम लोग का पार्टिकल जब ट्रेवल करेगा, हम लोगों का पार्टिकल जब इस तरीके से ट्रेवल करेगा, तो ये हर बार अपना फेज एंगल चेंज करेगा। ऑलरेडी हम लोग क्लास में देख चुके हैं, ये क्या करेगा, हर बार अपना फेज एंगल चेंज करेगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाय 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाय 2, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 5 पाई बाय 2। तो इस तरीके से हर बार अपना फेज एंगल चेंज करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, फेज एंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट। वहां पे हम लोगों ने सी लिए थे, क्योंकि वहां पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जरूरत थी। यहाँ पे हम लोगों को जो कांस्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, फाई लेना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर बार जब अपना पार्टिकल मूव करेगा, जब भी पार्टिकल अपना मूव करेगा, तो यहाँ पे हर बार अपना फेज एंगल चेंज करते रहेगा। ठीक है, तो क्या करना है हम लोगों को, साइन इनवर्स से इक्वल्स टू के उधर भेज दो, x अपॉन a इक्वल्स टू साइन ओमेगा t प्लस फाई, एंड a को इक्वल्स टू के उधर भेज दो, तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ये हम लोगों का इक्वेशन रहेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो नीचे हम लोग लिखेंगे, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम।
यहाँ पे फाइनल आंसर हम लोगों को लिखना है। ठीक है, ये पूरा अगर क्वेश्चन आता है, पूरा जो ये पूरा हम लोगों ने लिखे, पूरा अगर क्वेश्चन आता है तो ये आएगा 4 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए। ठीक है, एक अगर पूछते हैं तो 2 मार्क के लिए आता है। इजी है, करके रखो, बोर्ड में इसको हर बार पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी टोटल